माइनक्राफ्ट में हम प्लेन्स बायोम से इतना ज्यादा प्यार करने लगे कि हम किसी और बायोम को भाव नहीं देते हैं। मतलब तुम कोई भी बंदा देख लो, वो अपनी सर्वाइवल सीरीज का पहला घर बनाएगा तो प्लेन्स बायोम ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन होती है। इसीलिए आज तुम लोग एक ऐसी वीडियो देखने वाले हो जिसमें मैंने सर्वाइव करे पूरे 100 डेज एक डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में, क्योंकि ये प्लेन्स बायोम से भी ज्यादा प्लेन होता है। पर इसमें हमें गेम की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिलेगी, जो कि है पेड़। तो हमारे पास होंगे 100 दिन जिसमें हमें फुल्ली इंचार्टेड नेदरराइट का आर्मर बनाना है, एंडर ड्रैगन को बीट करना है और एक बहुत ज्यादा सुंदर सा बेस बनाना है। पर ये तो आगे की बातें हैं गाइस, अभी मैंने शुरुआत तो कर ले। तो डे 1 पर बस स्पॉन होता हूँ एक सुनसान से आइलैंड पे जहाँ पे दूर दूर तक पानी होता है। ऑफ कोर्स नॉट भाई, नॉर्मली स्पॉन था हमारा, ऐसा कुछ क्रेजी भी नहीं था पर लेकिन कुछ खराब भी नहीं था। तो मैं सीधा दौड़ना शुरू कर देता हूँ एक विलेज की तलाश में, क्योंकि एक विलेज ही एक लौता तरीका है जिससे मैं फीमेल विलेजर्स को ताड़ सकता हूँ। भाई कम ऑन यार, तुम लोग खुद बताओ कि फीमेल विलेजर्स के बिना इस सुनसान से रेगिस्तान में मैं हबीबी कैसे बनूंगा। विलेज के रास्ते में मुझे एक डेजर्ट टेंपल मिल जाता है जिसको मैं लूटता नहीं हूँ, और थोड़ी देर बाद मेरे को एक विलेज मिल जाता है। वहाँ मैं थोड़े शुगर केन पर मुट्ठी मारता हूँ और चला जाता हूँ एक विलेजर के साथ सोने। पर पता नहीं क्यों वो उठ कर भाग जाता है, थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकता था यार, चला ही गया बंदा। फिर मैं पूरे विलेज में क्राफ्टिंग टेबल ढूंढने में लग जाता हूँ। तभी यहाँ मुझे एक लाइब्रेरियन का घर मिलता है और फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ से हे बेल्स, बुक शेल्फ, लेक्टन और डर्ट लेता हूँ और बाकी के 100 दिन में आयरन गोरम के मुक्के मारता हूँ। भाई 100 दिन तो नहीं तो 100 मुक्के तो जरूर मारे होंगे इसको मैंने, भाई मर ही नहीं रहा था। मुझे इससे 5 आयरन इंगेट मिल जाते हैं, एंड सिंस मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं है तो मैं वीट का ब्रेड भी नहीं बना सकता। तो मैं सारे हेबल्स का वीट निकालता हूँ और चला जाता हूँ विलेजर से ट्रेड करने के लिए। अरे यार भाई, फिर मैं निकल जाता हूँ एक नए विलेज की तलाश में और साथ में मैं शुगर केन भी जमा करता हुआ चल रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे को एक अबेंडेंड विलेज मिल जाती है जहाँ मुझे बहुत सारे हेबल्स मिलता है और एक क्राफ्टिंग टेबल भी मिल जाती है, और इसकी चेस्ट से मेरे को थोड़ी ब्रेड और स्टिक्स मिल जाती हैं और मैं ये चेस्ट भी ले लेता हूँ। फिर मैं अपने लिए एक वाटर बकेट बना लेता हूँ और आ जाता हूँ डेजर्ट टेंपल जहाँ मेरा एक क्रीपर इंतजार कर रहा था, पर मैं उसी क्रीपर से नीचे का रास्ता खुलवा लेता हूँ। इसकी चेस्ट से मेरे को एक इंचांटेड गोल्डन एप्पल, नॉर्मल गोल्डन एप्पल, बोन्स, आर्मर ट्रिम्स और गन पाउडर मिल जाते हैं। एंड हाँ, TNT को कैसे भूल सकते हैं। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने पुराने वाले डेजर्ट टेंपल पर जहाँ से मेरे को और बोन्स, गोल्डन एप्पल्स, आर्मर ट्रिम्स, आयरन और गोल्ड मिल जाते हैं। फिर मैं अपने आयरन से अपने लिए एक पिकैक्स बना लेता हूँ और फिर सारे TNT जमा कर लेता हूँ। फिर मुझे एक विलेज मिलती है जहाँ से मैं डर्ट और हेबल्स जमा कर लेता हूँ और फिर एक और टेंपल मिलता है जिससे वही कैसा बेटा सामान। फिर यहाँ से मैं थोड़े से कोबलस्टोन जमा कर लेता हूँ और फिर मुझे एक और विलेज मिलती है जो कि लावा के ऊपर बनी थी। तो मैं पहले इनके आयरन गोलम से करता हूँ बात, तभी हो जाती है रात। तो मैं सो जाता हूँ इनके विलेजर के साथ। फिर विलेजर जाता है भाग। मालिक, आगे का क्या सोचा है? अगले दिन मैं एक चेस्ट लगाकर उसमें अपना सारा सामान डाल देता हूँ और वीट को एक विलेजर से ट्रेड करके चला जाता हूँ, जो कि एक थप्पड़ खाने के बाद मेरे से वीट ट्रेड कर लेता है। फिर जब मेरे पास इनफ खाना हो जाता है तो मैं निकल जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। नीचे जाकर मैं बहुत सारा आयरन और कोल जमा करता हूँ, तभी मेरे ऊपर एक ज़ॉम्बी और विच रश कर देते हैं और फिर मैं इन दोनों को अपने आप मरता हुआ देखता हूँ। फिर मैं अपना आयरन पका लेता हूँ और आर्मर बनाने के बाद चला जाता हूँ डायमंड की तलाश में, क्योंकि मुझे चाहिए थी फॉर्च्यून 3। काफी देर बाद मेरे को 5 डायमंड मिल जाते हैं। उनको लेकर मैं घर आ जाता हूँ और यहाँ एक वॉन्डरिंग ट्रेडर घूम रहा था जो कि हमेशा की तरह कूड़ा ही बेच रहा था। पर अगर इस वर्ल्ड में हमें पेड़ लाने हैं तो एक वॉन्डरिंग ट्रेडर ही हमें लाकर दे सकता है, तो हमें इनको भी चेक करते रहना होगा पूरे 100 दिन तक। लेकिन इन तीनों को तो मैं मार देता हूँ, क्योंकि ये वाले जाएंगे तभी तो नए वाले आएंगे। फिर मैं एक डायमंड की पिकैक्स बना लेता हूँ और फिर एक ऑब्सिडियन माइन करने चला जाता हूँ। फिर एक नेदर पोर्टल बना के मैं चला जाता हूँ नेदर में, क्योंकि यहाँ से मुझे चाहिए क्रिम्सन या वॉर्प वाली लकड़ी। तो मैं सीधा दौड़ना शुरू कर देता हूँ। रास्ते में मुझे एक सोल सैंड वैली मिलती है जहाँ से मैं बोन ब्लॉक्स ले लेता हूँ और फिर थोड़ा ही आगे मेरे को एक बैशियन भी मिल जाता है जिसको ऑफ कोर्स मैं नहीं लूटता हूँ। फिर मेरे को एक वॉर्प फॉरेस्ट मिल जाता है जहाँ आते ही मुझे वो मिल जाता है जिसके लिए मुझे लगा था मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि है ये वॉर्प नाइलियम। तो मैं यहाँ से वॉर्प फंगस लेकर आ जाता हूँ अपने घर आते ही सबसे पहले मैं नेदर एक्स का प्लेटफॉर्म बनाता हूँ और उसके ऊपर वॉर्प नाइलियम स्प्रेड कर लेता हूँ बोन मील की मदद से, और फिर इस पर वॉर्प फंगस भी आ जाती है। इसको उगाने से मेरे पास पेड़ बन जाता है और अब मेरे पास अनलिमिटेड वुड हो गई थी। तो मैं इससे बहुत सारी वुड कलेक्ट करता हूँ, फिर अपने लिए एक शील्ड बना लेता हूँ और अब मुझे घर बनाना था तो मैं सामान जमा करने में लग जाता हूँ। फिर मेरे को बहुत सारे नेदर एक्स चाहिए थे तो मैं अपने सारे TNT लेकर चला जाता हूँ वाई लेवल 16 पर और TNT बजाना शुरू कर देता हूँ ताकि हमारे नेदर एक्स के साथ साथ एंशिएंट डेब्रिस भी जमा हो जाए।
और TNT के खत्म होने के साथ मेरे पास 12 इंस्टेंट डेब्रिस हो गए थे और एंड में हमें नेदर ब्रिक्स दिख जाती हैं, जिसका मतलब होता है कि ऊपर नेदर फोर्ट्रेस भी है। और अभी हमें हमारे पोर्टल के पास ही नेदर फोर्ट्रेस और बेशन दोनों मिल गए थे, तो बढ़िया था काफ़ी ये भी। फिर मैं घर आकर देखता हूँ कि एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मैंग्रोव प्रोपेग्यूल ट्रेड कर रहा था, जिससे हम एक नई तरह की वुड ले सकते हैं। तो मैं इससे प्रोपेग्यूल खरीद लेता हूँ और मैंग्रोव वुड जमा कर लेता हूँ। फिर मैं अपने विलेज के पास वाले आइलैंड पे आ जाता हूँ और इसको टॉर्च लगा के मॉब प्रूफ कर देता हूँ। और मेरा आइडिया था कि हमारा बेस एक सर्कल में होगा, जिसके अंदर वो होगा जो कि पूरे वर्ल्ड में नहीं है, हरियाली। तो फिर मैं एक सर्कल बना देता हूँ और अब इसमें मेरे को डर्ट फिल करनी थी, तो मैं चला जाता हूँ माइनिंग करने, क्योंकि केव्स में डर्ट मिल जाती है। Your turn. Very good. Go ahead now. Good golly. Bring it around now. Ladies. Good golly. Yeah. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on keys. और काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद मैं सर्कल को फिल कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को सर्कल छोटा लगता है, तो मैं इस सर्कल को और बड़ा बना देता हूँ और इसको डर्ट से भर देता हूँ। और अब हमें इस पूरे सर्कल को ट्रांसफॉर्म करके अपने पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सुंदर जगह बनानी थी, जिसके लिए मुझे सबसे पहले ये सारी डर्ट को ग्रास में कन्वर्ट करना होगा। बाय द वे मुझे काफ़ी आयरन और कोल भी मिल जाते हैं जब मैं डर्ट जमा करने जाता हूँ। मैं डर्ट को ग्रास में कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए थी सिल्क टच। तो पहले वो मैं विलेजर से लेने का ट्राई करता हूँ, पर विलेजर से मुझे मेंडिंग मिल जाती बहुत ही अच्छे प्राइस में, तो मैं उसकी ट्रेड लॉक कर लेता हूँ। फिर मैं अपनी इंचेंटमेंट टेबल कंप्लीट करके लगा देता हूँ और इंचेंटिंग करना शुरू कर देता हूँ, जिसमें XP के लिए मैं चाहता हूँ क्वार्ट्ज माइन करने और कास्ट के साथ थोड़ी देर क्रिकेट खेलता हूँ। फिर काफ़ी देर बाद मुझे अपनी शवल पर सिल्क टच और पिकैक्स पर फॉर्चून 3 मिल जाती है, मतलब किस्मत तो बढ़िया चल रही थी हमारी। फिर मैं चला जाता हूँ एक विलेज की तलाश में, जहाँ से हमें एनिमल बांध मिल जाएगा, जिसके अंदर ग्रास ब्लॉक्स होते हैं। रास्ते में मुझे एक डेजर्ट टेम्पल मिलता है, जहाँ से मेरे को कचरा ही मिलता है। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे को एक विलेज मिल जाती है, जहाँ से मुझे ब्लैक स्मिथ के घर से एक डायमंड मिल जाता है। बाय द वे अगर तुम लोगों को पता नहीं तो ब्लैक स्मिथ के घर से हमें ओक सैपलिंग मिल सकती है, इसके खाली 1.5% चांस होता है आई गेस। फिर मुझे एक और विलेज मिलता है जिसमें ग्रास ब्लॉक होते हैं, तो मैं वहाँ से ग्रास ब्लॉक्स और हेबल जमा करके घर आ जाता हूँ। इसके रास्ते मुझे एक डेजर्ट टेम्पल भी मिलता है, पर उससे कूड़ा ही मिलता है। वेल, घर आकर सबसे पहले मैं अपनी ग्रास को फैलने लगा देता हूँ, उसके बाद चला जाता हूँ डायमंड माइन करने। और काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद मैं अपने आर्मर और टूल्स को अपग्रेड कर लेता हूँ और इंचार्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो हमें हमारी औकात दिख जाती है। फिर मैं सारा सामान जमा करके लग जाता हूँ घर बनाने में। और अब इससे आगे की रिकॉर्डिंग तुम लोगों को आंखें बंद करके देखनी होगी, क्योंकि जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑडियो फॉर्मेट में सेव हुई है। हैं? व्हाट? भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता ये कैसे हुआ है, पर ऐसा हो गया है। मतलब तुम लोग सुन सकते हो, मैं ब्लॉग प्लेस कर रहा हूँ, मैं फ्रेंडम से लड़ रहा हूँ और हमारी 48 मिनट की रिकॉर्डिंग ऑडियो के फॉर्मेट में सेव हुई है। मतलब थोड़ा नशा तो मेरा फ़ोन भी करता है। वह मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या करा है इस बीच में। तो सबसे पहले ये मेरा घर, जो कि तुम लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। हैं? नहीं दिख रहा है? ब्लड है तो वो ब्लड तो हो गई भाई, जैपनीज है ना। मैं तुम लोग देख सकते हो, तो घर हमारा काफ़ी बढ़िया लग रहा था और साथ ही मैंने यहाँ पे एक इंचार्टमेंट एरिया भी बनाया है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है और हमारे हाउस की थीम को मैच कर रही है। और अब मेरे को अपने पूरा आर्मर को इंचार्ट करना था और इसको सुपर ओपी बनाना था, तो मुझे उसके लिए चाहिए थी XP। तो मैं लग जाता हूँ XP फार्म बनाने में। थोड़ी देर बाद हमारा XP फार्म बनकर तैयार हो जाता है और ये सही काम कर रहा था। फिर मैं लग जाता हूँ इंचेंटिंग में।
और काफ़ी खतरनाक इंचेंटिंग करने के बाद मुझे अपने सारे आर्मर और टूल्स पर खतरनाक इंचेंटमेंट मिल जाती है। आर्मर इंचेंट करने के बाद मैं सीधा चलाता हूँ नेदर में, क्योंकि अब मैं सीधा अपने आर्मर को नेदराइट में अपग्रेड करने वाला हूँ। तो हमें बेस्टियन से अपग्रेड ट्रिम लाना होगा, इसलिए आगे कुछ दिन मैं बहुत सारे बेस्टियन लूटता हूँ, ब्लेज रोड जमा करता हूँ और एंडरपल जमा करता हूँ और सारा सामान जमा करने के बाद घर आ जाता हूँ। और यहाँ पर एक भी विलेजर नहीं बचा होता है, पता नहीं कहाँ चले गए, और यानी कि हमारी मेंडिंग भी चली गई। वेल सबसे पहले मैं अपने बेस्टियन से मिले टूल्स को इंचेंट करता हूँ और चला जाता हूँ डायमंड माइन करने, क्योंकि मुझे अपने ट्रिम को डुप्लीकेट करना था। काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद मेरे पास इनफ डायमंड इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं अपने ट्रिम को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। फिर मैं अपनी सारी चेस्ट से गन पाउडर इकट्ठा कर लेता हूँ और उसका TNT बना लेता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बन गए थे। इससे तो मैं पूरा नेदर ही गायब कर दूंगा। तो मैं नेदर से पिगलिन से बार्टर करने चले जाता हूँ ताकि मेरे को गन पाउडर मिल जाए। और बाद में मेरे को पता चलता है कि वो गन पाउडर ट्रेड नहीं करते हैं, पर हमारा कुछ वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमें गैस मारने से गन पाउडर काफ़ी मिल जाता है और हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है सिवाय बहुत सारे गोल्ड के। वेल घर आकर मैं TNT क्राफ्ट कर लेता हूँ और दोबारा चलाता हूँ नेदर में। पता नहीं मैं घर क्यों आया था, TNT तो मैं नेदर में भी क्राफ्ट कर सकता था। इस बार TNT से माइन करने में मेरे को सिर्फ 9 एंशिएंट डेब्रिस मिल लेते हैं। फिर मैं घर आके सारे विलेजर्स के बेड तोड़ लेता हूँ और चला जाता हूँ नेदर में बेड से माइनिंग करने, और इससे मेरे को 10 एंशिएंट डेब्रिस मिल जाते हैं। फिर मैं सारे नेदराइट इंगट को क्राफ्ट करता हूँ और मेरे पास 8 नेदराइट इंगट हो जाते हैं। तो मैं अपग्रेड ट्रिम को एक और बार डुप्लीकेट करता हूँ और सो जाता हूँ। भाई कम ऑन यार, 50 दिन से नहीं सोया हूँ। फिर अगले दिन मैं पूरे अपने आर्मर को नेदराइट में अपग्रेड कर लेता हूँ और अब हम काफ़ी खतरनाक लगने लगे थे। मतलब तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं कितना खतरनाक हूँ, और अब हम लगने भी लगे थे खतरनाक। मैं आई ऑफ एंडर क्राफ्ट करता हूँ और चला जाता हूँ स्ट्रॉन्गहोल्ड ढूंढने। रास्ते में मुझे एक विलेज मिलती है जो कि नॉर्मल नहीं होती है गाइस, क्योंकि यहाँ आते ही मैं जिस भी ब्लॉक को हाथ लगाता हूँ वो गायब हो जाता है। तो मुझे लगा कोई ग्लिच होगा, तो मैं गेम को बंद करता हूँ और दोबारा खोलता हूँ और फिर ये चलने लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं कहानी बनाऊँगा? मैं भाई कोई कहानी नहीं बनाता भाई, मैं सब्सक्राइब करो तुम लोग बस। इस विलेजर में ब्लैक स्मिथ का घर होता है, जिससे मुझे इस वर्ल्ड की पहली ओक सैपलिंग मिल जाती है, और इस विलेज के नीचे ही स्ट्रॉन्गहोल्ड भी होता है। तो मैं आ जाता हूँ स्ट्रॉन्गहोल्ड में और यहाँ पे आके लाइब्रेरी से पता नहीं क्यों बुक शेल्फ चुराता हूँ। मुझे अभी भी नहीं पता है कि मैं उसका क्या करूँगा। बुक शेल्फ निकालते निकालते मेरे को एक खुफिया रास्ता मिलता है जहाँ से मैं आगे जाता हूँ, और यहाँ से मेरे को स्ट्रॉन्गहोल्ड मिल जाता है। तो हमारी कुछ भी मेहनत वेस्ट नहीं हुई है। फिर मैं फटाफट से आ जाता हूँ एंड में, और यहाँ आकर देखता हूँ कि यहाँ पर एंडरमैन की जगह नॉर्मल मॉब स्पॉन हो रहे थे। ये मैंने नहीं करा है, ये कुछ इस वर्ल्ड में ही दिक्कत है। और पहले तो मेरे को लगा कि इससे मेरे को बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, पर लेकिन बाद में मेरे को पता चलता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पहले मैं इसके क्रिस्टल तोड़ना शुरू करता हूँ, और जिन क्रिस्टल पे एरो नहीं लग रहे थे उन क्रिस्टल में मैं एंडरपल मार देता था। पहले तो मुझे लगा ये तुक्के से हो रहा है, पर जब ये दूसरी बार हो जाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि अब मैं नॉर्मल प्लेयर नहीं रहा हूँ, और अब मैं नॉर्मल प्लेयर से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन चुका हूँ मैं। ड्रैगन को हराने के बाद जब मैं XP कलेक्ट कर रहा था तो मेरे को एक ज़ॉम्बी पोर्टल में धक्का दे देता है। थर्ड ट्राई में हम फाइनली ड्रैगन का एग लेकर वापस आ जाते हैं। घर आकर मैं सबसे पहले एक एंडर चेस्ट बनाता हूँ, जिसका मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों बनाई थी। सिंस हमने एंडर ड्रैगन को हरा दिया था, तो अब बारी थी अपने बेस को सुंदर बनाने की, जिसके लिए मेरा सबसे पहला स्टेप होगा एक रिवर बनाना, जो कि हमारे बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और वो पूरा बाहर से आकर हमारे पॉन्ड से कनेक्ट होगी कुछ इस तरह से। और ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और अब हमें अपने पॉन्ड को डेकोरेट करना था। तो सबसे पहले मैं सारा सामान जमा कर लेता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पर एक स्टैचू बनाने, और वो तुम्हें बनाने के बाद ही पता चलेगा कि वो किसका स्टैचू है। ओके, तो हमारा स्टैचू बन चुका है और तुम लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अब मेरा प्लान है अपने पॉन्ड में वो कायक होती है ना, कायक जो होती है, मतलब तुम लोगों ने देखी होगी मे बी। रुको मैं बना के दिखाता हूँ। और मैं सही बताता हूँ, मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, मैं सब कहीं से देख के बना रहा हूँ, तो थोड़े से टाइम लैप्स अनक्लियर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पूरा बिल्ड बनकर तैयार हो चुका है। और तुम लोग बताओ, है नहीं ये सबसे ज़्यादा सुंदर? ऊपर देखो लैंटर्न लगा रखी है मैंने, कितनी सुंदर उड़ने वाली, और मतलब एकदम क्रेजी लग रहा है ना पूरा। ओके, तो अब बारी थी हमारे अगले बिल्ड की तरफ बढ़ने की, जो कि है एक फुल्ली कस्टमाइज्ड नेदर पोर्टल। तो उस पर काम शुरू करते हैं।
ओके तो गाइस हमारा पोर्टल बन चुका है और तुम लोग देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। है नहीं लग रहा है? अब तो लग रहा है भाई, नख रहे हैं तुम लोग ये भी। कल तुम लोग देख सकते हो कि ये ज़्यादा कितना क्रेजी बना दिया था मैंने। और अभी इसको निहारने का टाइम नहीं है क्योंकि अब हमें जाना है अपने अगले बिल्ड की तरफ, और अपने अगले बिल्ड के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बनने के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अपना अगला बिल्ड क्या बनाने वाला हूँ। उसको बनाने के लिए मेरे को चाहिए कॉपर के ब्लॉक्स। और अगर तुम लोग थोड़ा सा भी माइनक्राफ्ट जानते हो तो तुम लोगों को पता होगा कि अगर हमें किसी भी बिल्ड में कॉपर के ब्लॉक यूज़ करने हैं तो हमें उसको वैक्स भी करना होगा, जिसके लिए हमें चाहिए बी नेस्ट, जो कि पेड़ों पर होता है। और पेड़ तो इस बिल्ड में है ही नो, पर अगर हम बहुत सारे पेड़ ग्रो करें तो चांसेस है कि उसके अंदर बी नेस्ट स्पॉन हो जाए। तो बहुत दिनों तक मैं पेड़ उगा कर ट्राई करता रहता हूँ। और मुझे मिलती है बस निराशा, तो मैं अपने सारे कॉपर को जमा करके उसको स्टेयर्स बना के लगा लेता हूँ उसको ऑक्सीडाइज होने के लिए, और चला जाता हूँ और कॉपर माइन करने। घर आकर मैं सारे कॉपर को पकने लगा देता हूँ, थोड़ी देर अपने कॉपर को ऑक्सीडाइज होते हुए देखता हूँ। अगले दिन एक ट्रेडर आता है जो कि ट्रॉपिकल फिश सेल कर रहा था। फिर मेरे को क्लिक होता है कि हमारे आसपास पानी ही पानी है, तो हमारे पानी में भी तो मछली होगी। और मैं ये ट्राई करने के लिए पानी में जाता हूँ, पर हमारे पानी में कहीं से कहीं तक मछली नहीं होती है। यानी कि अगर हमें मछली चाहिए तो हमें बस ये ट्रेडर ही दे सकता है। तो मैं फटाफट से अपनी एफडी तोड़वाता हूँ और सारे एमरेल्ड लेकर आ जाता हूँ इससे रेड करने, जो कि कम पड़ जाते हैं। तो मैं फटाफट से चलाता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले विलेज में और वहाँ से थोड़ा खाना चुराता हूँ। फिर सोचता हूँ कि शीप्स को भी अपने बेस पर ले चलूँ, पर ये काफ़ी ज़्यादा भारी होती है और मैं थक जाता हूँ, तो मैं सो जाता हूँ। और फिर मेरे को एक बहुत ज़्यादा कूल विलेजर दिखता है जो कि इतना ज़्यादा कूल होता है कि वो जहाँ जा रहा था एमरेल्ड पे तब जा रहा था। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? फिर मैं अपनी बोट लेने के लिए आ जाता हूँ तो ये शिप मर जाती है। ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ, प्यार किया था मैंने तुमसे। एंड दैट्स हाउ आई चेंज्ड फ्रॉम डाई फॉर यू टू हार्टलेस। फिर मैं विलेजर को किडनैप करते हुए देखता हूँ कि इनका जो आयरन गोलम है वो पीडोफाइल है, पर वो बच्चा इसके प्यार को ठुकरा देता है। बहुत ही बदतमीज़ बच्चा है। तो मैं आयरन गोलम से फूल लेने चल जाता हूँ, पर ये अभी भी कहीं और ही देख रहा था। शायद ये अभी भी सदमे में ही है। फिर मैं देखता हूँ कि वो बच्चा हमारी बोट पे बैठ चुका है। शायद इतना भी बदतमीज़ बच्चा नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखो गाइस, ऐसा ही होता है। सारी मेहनत कोई और करता है और एंड में विलेजर कोई और ही बंदा ले जाता है जिसने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाले होते हैं। और मैं विलेजर की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब तुमने देखा कैसे वो आयरन गोलम पूरा डैमेज था, मतलब पूरा टूटा हुआ था। इसको ज़ॉम्बी से बचाते हुए, इसको इम्प्रेस करते हुए, और एंड में विलेजर मेरी बोट में आके बैठ गया, वो भी खुद। भाई मैंने कुछ बोला भी नहीं उसको, और मैं तो इसका इतना ध्यान भी नहीं रखूँगा, वो तो तुम लोग आगे वीडियो में देख लेना। बट भाई कभी कभी गेम जो है वो ऐसे लेसन दे जाता है जो कि हार्ड हिट हो जाते हैं। वेल छोड़ो इन सब बातों को। अभी हमने इसको जॉब दे दी है और तभी रात हो जाती है, तो मैं इससे ट्रेड करने के लिए स्टिक्स बना रहा होता हूँ। तभी ये विलेजर मर जाता है। एंड यस, हो गया कर्मा इसके साथ, जिससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर आई एम श्योर कि आयरन गोलम रिजेक्ट होने के बाद भी ऐसा नहीं चाहता। एंड आई रिपीट, आई एम स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट द विलेजर्स। वेल सारा सामान जमा करके मैं चलाता हूँ ट्रेडर से और इससे 4 बाल्टी मछली खरीद लेता हूँ, और ये डिस्पॉन नहीं होता लकीली। वेल मछली में रिवर डालने के बाद, मतलब रिवर में मछली डालने के बाद, मैं देखता हूँ कि हमारे जो पेड़ है उसके ऊपर बी नेस्ट आ चुके हैं, पर इसके अंदर शहद नहीं होता है। तो मैं इनको तोड़ लगा देता हूँ अपने घर वाले पेड़ पे, क्योंकि यहाँ पे आसपास फूल हैं और फूल से ये नेक्टर लेकर शहद बनाएंगी। तभी हमारे बेस पे विलेजर आते हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा मारता हूँ। एक सेकेंड गाइस, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मारता हूँ। फिर अगले दिन मैं अपनी नदी पर ब्रिज बनाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैं इसको तोड़कर दोबारा बनाता हूँ। और इस बीच में मुझे हनीकॉम्ब भी मिल गए थे, तो मुझे और चाहिए थे। फिर मैं अपने ब्रिज को तोड़कर एक बहुत नॉर्मल ब्रिज बनाता हूँ जो कि बहुत सही लग रहा था। एटलीस्ट पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। डोरेमोन की टाइम मशीन है ये। वेल फिर मेरे पास सारा सामान जमा हो जाता है। फिर मैं लग जाता हूँ वो बिल्ड बनाने में जिसके लिए मैं तुम लोगों को इतनी देर से इंतज़ार करा रहा हूँ। एंड देयर वी गो गाइस विद एन इनक्रेडिबल जापानीज कॉन्ग। लग रही है ना एकदम कूल। अब से मैं सुबह को इसकी आवाज़ से उठूँगा, ठीक है गाइस। मैं लिची के साथ मेरे पास जगह और आइडियाज़ दोनों खत्म हो गए थे, तो अब बारी थी अपने आयरन को एक फिनिशिंग टच देने की। तो मैं शुरू करता हूँ पाथ बनाने से। तो मैं देखता हूँ एक जो वॉन्डरिंग ट्रेडर चेरी सैपलिंग ट्रेड कर रहा था, तो मैं एमरल्ड्स लाकर उससे वो खरीद लेता हूँ। और एक ही खाली जगह बची थी हमारे आइलैंड पे, तो मैं वहाँ पर इसको उगने लगा देता हूँ। और सिर्फ एक बीच वाला ही ग्रो होता है, तो मैं बाकी के इसके ऊपर प्लांट कर देता हूँ और एक कस्टम ट्री बनाता हूँ। और ये वैसा नहीं लग रहा है जैसे डोरेमोन में होता है, मिस्टर कामिनारी के घर में छोटे छोटे पौधे रखे होते हैं और वो लोग जो तोड़ देते हैं बार बार और फिर डांट खाते हैं। फिर मैं इस पर शूमराइट लगा देता हूँ और इसकी स्टेम को थोड़ा सा ब्रॉड बना देता हूँ, और ये अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर बाकी के दिन में लग जाता हूँ अपने वर्ल्ड को एक फाइनल टच देने में।
आइलैंड के अंदर का सारा काम खत्म होने के बाद मैं लग जाता हूँ इसकी वॉल बनाने में। तुम लोग अब देखो बाहर सब फीका फीका, मतलब कितना बेकार सा है। और एक बार तुम ये लाइन क्रॉस कर दो, जन्नत भाई जन्नत। पर इसको भी आने का टाइम नहीं है, अभी हमें बहुत सारा काम करना है। तो मैं सारा सामान ले जाकर अपने घर की चेस्ट में लगा देता हूँ। एंड नाउ वी आर डन गाइस। एक लास्ट टूर और दे देता हूँ तुम्हें मैं इसका। तो यहाँ से हमारी एंट्रेंस है, इसको मैं अच्छा बनाना चाहता था पर लेकिन अच्छा बना नहीं पाया क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। और यहाँ से अंदर आकर तुम लोग देख सकते हो एक कस्टम ट्री मिस्टर कामिनारी वाला। ये जो तुम बीच बीच में देख रहे हो ना छोटे छोटे से, इसको टोरी कुछ करके कहते हैं जापानीज में। और ये मैंने कहीं से देखकर बनाए थे जो कि अच्छे लग रहे थे। फिर आ जाता हमारा कस्टम नेदर पोर्टल जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहा था और ये मैंने खुद बनाया था, ये मैंने कहीं से देखकर नहीं बनाया था। फिर यहाँ हमारा घर है जापानीज वाला। फिर यहाँ पे हमारा गार्डन है जहाँ पे तुम चिल कर सकते हो और तुम लोग आ सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। पर तुम वर्ल्ड में कैसे आओगे? ऑफ कोर्स भाई अपनी इमेजिनेशन में। गर्लफ्रेंड भी तो तुम्हारी इमेजिनेशन में ही है, असलियत में तो तुम कुछ बोल ही नहीं पाए उससे। Emotional, damn it! फिर यहाँ से तुम लोग एन्चेंटमेंट कर सकते हो। और अगर मैं सो रहा हूँ और तुम लोगों को मुझे उठाना है तो ये बजा सकते हो तुम जोर से, मैं उठ जाऊँगा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, 100 लाइक्स दिखा दो मुझे इस वीडियो पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही क्रेजी कंटेंट के लिए। और हमारे इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, जैसे कि हमारे आर्मर पर मेंडिंग नहीं है और बहुत सारे फार्म्स वगैरह हो गए। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँ जिसमें हम बहुत सारे जानवर लेके आ सकते हैं और बहुत सारे फार्म्स बना सकते हैं। तो वो देखने के लिए तुम लोग कमेंट्स करना होगा, जिसका कमेंट गोल है 50 कमेंट्स। 50 कमेंट होते ही मैं इस वीडियो पे काम करना शुरू कर दूंगा। एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सायोनारा।